चलिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला के आज हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन और उसका मोलर मास इतना है। उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताइए और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, उसके मास की परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब क्या, अगर 100 ग्राम टोटल कंपाउंड है तो उसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, 4.07 ग्राम। कार्बन कितने ग्राम होगा, 24.27 ग्राम। क्लोरीन कितने ग्राम होगा, 71.65 ग्राम। समझ में आई बात है। मास परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में से कितने ग्राम वो पर्टिकुलर एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ टेबल बनाएंगे। एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है बताओ, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। मैंने लिख रहा है कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे और फिर उनका मास परसेंटेज कितना था, 4.07, 24.27, 71.65। मतलब अगर टोटल 100 ग्राम कंपाउंड है तो हाइड्रोजन इज दिस मच, कार्बन इज दिस मच, क्लोरीन इज दिस मच। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्या है, ये तो मास की आ गई ना रेशो। नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम कंपाउंड। मान लो टोटल 100 ग्राम कंपाउंड का वेट, टोटल वेट 100 ग्राम है, उसमें कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, 4.07 हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय एच एटम का मास जो कि 1 है। 4 मोल होंगे ना एच के। फिर कार्बन के कितने मोल होंगे, 24.27 डिवाइड बाय 12, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, 2। क्लोरीन के कितने मोल होंगे, 71.65 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एटम। क्लोरीन एटम का मास कितना, 35.5, तो 2 आ गया। फिर ये तो आ गया एटम्स का रेशो, सिंपल रेशो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गया, 4:2:2 को क्या लिख दिया, 2:1:1। तो मतलब ये एटम्स की रेशो है 2:1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, 1 क्लोरीन, CH2Cl। किसी को डाउट कोई इसमें, क्लियर हो गया भाई कैसे करना है। कुछ नहीं किया हमने, मास की रेशो हमको मिल गई 100 में से कितनी है, उस मास की रेशो को एटम्स की रेशो में कन्वर्ट कर दिया। एटम्स की रेशो में कन्वर्ट करने के बाद उसकी सिंपल वैल्यू निकाल ली और वो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया सिंपल। क्लियर, इजी है ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अच्छा फिर क्या, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे आएगा, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1, 49.5 ग्राम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। एन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है 98.96 गिवन है क्वेश्चन में। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अगर एन की वैल्यू 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला ये है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H4Cl2। करेक्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n × एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ तक कोई डाउट किसी को पूछ सकता है, क्लियर है ना। कुछ नहीं किया हमने, वेट की रेशो को एटम्स की रेशो में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। एक आयरन का कोई ऑक्साइड है जिसमें आयरन का परसेंट इतना है, ऑक्सीजन का परसेंट इतना। परसेंट का मतलब 100 में से। अगर टोटल वेट 100 ग्राम है कंपाउंड का, उसमें आयरन होगा 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा, 30.1 ग्राम। एलिमेंट इज आयरन एंड ऑक्सीजन, मास परसेंटेज 69.9, 30.1। फिर क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम कंपाउंड। टोटल अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें आयरन के कितने एटम होंगे बताओ, जितना आयरन का वेट है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ आयरन जो कि 56 है, तो ये आ गया 1.25। ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, जितना ऑक्सीजन का वेट है डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 16, 1.88। तो अब सिंपल रेशो निकालने का आसान तरीका पता क्या होता है, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है 1.25
और 1.88, इनमें से छोटा कौन है? 1.25। तो 1.25 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो सिंपल रेशो निकालने के लिए। तो मैंने इसको 1.25 से डिवाइड किया तो 1 ही हो गया, इसको अगर 1.25 से डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। अब आपको सिंपल रेशो पता चल गई, 1:1.5 मतलब 2:3। समझ में आ गई बात है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। पहले ना वेल्डिंग फ्यूल गैस, एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, कौन सी है मुझे नहीं पता, उसमें कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो वेल्डिंग फ्यूल गैस में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसका फॉर्मूला CXHY हो सकता है। एक्स और वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता। फर्स्ट क्वेश्चन से मुझे ये चल गया ना पता कि वेल्डिंग फ्यूल गैस का फॉर्मूला क्या है? CXHY, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो किसी भी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन में बर्न करते हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। ओके, कोई भी हो चाहे वो। तो इसको मैंने जब बर्न कर लिया, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। तो जब मैंने इसको स्मॉल सैंपल को, थोड़े से सैंपल को जब मैंने इसको बर्न किया, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिली? 3.38 ग्राम। मुझे वाटर कितना मिला? 0.690 ग्राम, ये मिला मुझे। फिर क्या है नेक्स्ट? यहाँ तक एक इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी उसने, तो इस इन्फॉर्मेशन से मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ। तो चलो पहले अगला बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ठीक है, यहाँ तक पता है क्या है? जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ तक मिल गई है ना, यहाँ से मैं यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकता हूँ। कैसे निकालता हूँ बताता हूँ आपको। एम्पेरिकल फार्मूला यहीं से निकाल लूँगा। अगला क्या है? वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP। किसका 10 लीटर? गैस का। इस गैस का 10 लीटर, उसके 10 लीटर का वेट कितना था? 11.6 ग्राम। मतलब आपने 10 लीटर गैस ले आया आप, तो उसका वेट मेजर किया, कितना था? 11.6 ग्राम। मैं इस इन्फॉर्मेशन से मैं इस गैस का मोलर मास पता कर सकता हूँ। कैसे करूँगा बताता हूँ। फिर पूछा है कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 पार्ट में उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। मैं एक पार्ट को यूज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला निकालूंगा, दूसरे पार्ट को यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालूंगा। और यही तो पूछा है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला चल गया, मोलर मास तो फिर निकाल ही लूँगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, ये आया कहाँ से है? इस गैस से, और कोई सोर्स नहीं है। देखो, ये तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में तो कार्बन है ही नहीं ना। ये बात समझ में आ रही है? ये जो CO2 बन गया, इसका सारा कार्बन कहाँ से आएगा? इस गैस से। मतलब जितना कार्बन का वेट इस गैस में है, उतना ही कार्बन का वेट CO2 में होगा। ये बात समझ में आती है? यहाँ देखो, अब ये वाटर है, वाटर में क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जितना वेट इस वाटर में होगा, वो सारा का सारा वेट कहाँ से आया? इस H से आया। जो गैस में हाइड्रोजन होगा, उसका जो वेट है, वो सारा का सारा हाइड्रोजन का वेट कहाँ चला जाएगा? वाटर में। क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन आया है, उसका कोई और सोर्स है ही नहीं, सिर्फ ये गैस से ही आ सकता है वो, क्योंकि बाकी तो ऑक्सीजन आपने ऐड करी थी। ये बात समझ में आती है या नहीं आती? बता दो मुझे। प्रोडक्ट साइड में कार्बन, CO2 में कार्बन कहाँ से आता है? गैस से आता है। प्रोडक्ट साइड में वाटर में H कहाँ से आता है? उस गैस से आता है। तो भाई वेट तो कंजर्व ही रहेगा ना। समझ में आ गई बातें? तो अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट स्टेप। अगर 3.38 ग्राम CO2 है, उसमें कार्बन का कितना वेट होगा ये पता करना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन लग जाएगा। देखो, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल हम निकाल चुके हैं। 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है? 12 ग्राम। CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 16 दूना 32। तो 44 ग्राम में कार्बन 12 ग्राम है। 3.38 ग्राम CO2 में
तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो हमको कितना मिला CO2? 3.38। तो 3.38 में CO2 में कार्बन कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 3.38 विच इज़ 0.922 ग्राम। ये स्टेप समझ में आता है? सबको समझ में आ गया स्टेप? बताओ मुझे कि 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना था? 0.922 ग्राम, ठीक है ना? तो यहाँ से मैंने कार्बन का वेट निकाल लिया। अब ये 0.922 ग्राम कार्बन आया कहाँ से? गैस से। मतलब ये जो CXHY मेरी गैस थी, इसमें कार्बन का वेट कितना है? 0.922 ग्राम। क्लियर है बातें? सिमिलरली मैं हाइड्रोजन का निकालूंगा। मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18, तो 18 ग्राम हाइड्रोजन में 2 ग्राम, 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन है 2 ग्राम, मुझे गिवन है 0.69 ग्राम। 0.69 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा? 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.69 विच इज़ 0.077 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई बात है? तो ये जो 0.077 ग्राम हाइड्रोजन था, ये कहाँ होगा? फिर गैस में से आया होगा ना, और कहाँ से आ सकता है? समझ में आई बात? अब मुझे गैस में वेट की रेशो चल गई पता, कार्बन का वेट कितना है और हाइड्रोजन का वेट कितना है। अगर मुझे वेट की रेशो चल गई पता, कितनी है वेट की रेशो? 0.922 रेशो 0.77। मैं एटम की रेशो निकाल सकता हूँ। इसको मोलर मास ऑफ कार्बन से डिवाइड कर दो, इसको मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दो। कैसे? देखो, अगर इतने ग्राम कार्बन है तो कितने मोल होंगे कार्बन के? 0.922 डिवाइड बाय 12। अगर इतने ग्राम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? 0.077 डिवाइड बाई 8। तो इतने एटम कार्बन के हैं, इतने एटम हाइड्रोजन के हैं, तो रेशो निकाल लो इनकी, तो वो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। सिंपल कर दो उसके बाद। समझ में आ रही है बात? तो देखो कैसे किया हुआ। ऑल द कार्बन इन CO2 and hydrogen in H2O has come from welding fuel gas. Thus, carbon in the gas is this much and hydrogen in the gas is this much. अब हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब तो पुराना ही है। टेबल बनाओ, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का मास इतना, हाइड्रोजन का मास इतना, फिर नंबर ऑफ एटम गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इतना, मोलर मास 12, 0.077 तो दोनों में 0.077 मोल थे। सिंपल रेशो क्या है? 1:1। मतलब इंपेरिकल फार्मूला क्या है? CH। तो इंपेरिकल फार्मूला CH है। अब तो हो गया काम आसान। तो इंपेरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा? 13, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। इंपेरिकल फार्मूला मास 13 हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने एक पार्ट कर दिया, इंपेरिकल फार्मूला निकाल दिया। अब निकालेंगे हम मोलर मास। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये तो हमने करा है ना पहले। आज मैंने एक और कराया, गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। तो ये नंबर ऑफ मोल तो सेम ही होंगे ना भाई, चाहे आप इस फार्मूले से निकालो चाहे इससे निकाल लो। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया? इक्वेट। अभी मुझे क्या गिवन था कि भाई 10 लीटर गैस है जो, उसका मास कितना है? 11.6। क्वेश्चन में गिवन है ना, 10 लीटर गैस का वेट कितना है? 11.6। तो मैंने यहाँ 10 पुट कर दिया, यहाँ पे 11.6 पुट कर दिया। अननोन क्या बचा? मोलर मास। तो यहाँ से मैंने मोलर मास कितना निकाल लिया? 26। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास 26 है, इंपेरिकल मास 13 है। 26/13 2। इंपेरिकल फार्मूला CH अगर निकाल ही लिया, n की वैल्यू 2 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H2।